नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, इस बार 30 सितंबर को वो होने जा रहा है जो कि झारखंड के इतिहास में अब तक नहीं हुआ है। और कुछ ऐसे विषय हैं जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और वो विषय ऐसा है कि शायद वो अभी से पहले मतलब 30 सितंबर से पहले ये मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था। आखिर स्टूडेंट्स का क्या कुछ प्लानिंग है, इन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में आप सबको बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही बताया कि इस बार झारखंड के छात्र इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और इतने ज्यादा टूट चुके हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार है। और इसी क्रम में 30 सितंबर जो कि आंदोलन का डेट तय किया गया है। हालांकि ऐसा जानकारी मिला है कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के डेट को लेकर के आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन था और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। तो मैं आप सबको ये क्लियर कर दूं दोस्तों कि आंदोलन जो होना है वो 30 सितंबर को ही होना है और जेएसएससी ऑफिस के बाहर होना है। जेएसएससी ऑफिस का घेराव किया जाना है। और जैसा कि मैं शुरू से आप सबको बोल रहा हूं कि इस बार का टारगेट जो है वो 1 लाख प्लस है, मतलब 1 लाख प्लस है। 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार आएंगे और आप भी कोशिश कीजिए इसके लिए, सारे शिक्षक भी कोशिश कर रहे हैं और सभी लोगों तक हर एक वीडियो को शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि अभी आपकी हक की लड़ाई है, आपको लड़ना होगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि झारखंड में आज तक जो नहीं हुआ वो 30 सितंबर को होने जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आज तक इतने बड़ी संख्या में झारखंड में कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ है जो कि 30 सितंबर को होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 30 सितंबर को 1 लाख से ज्यादा छात्र जो है जेएसएससी ऑफिस पहुंच रहे हैं, रांची पहुंच रहे हैं। हालांकि हजारीबाग के स्टूडेंट्स के द्वारा एक स्पेशल निर्णय लिया गया है, उसको डिस्कस करने से पहले मैं कोडरमा में रहने वाले जितने भी छात्र हैं, कोडरमा जिला में झुमरी तिलैया में आप जो बच्चे रहते हैं और जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक व्हाट्सएप लिंक दे रखे हैं। ठीक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें और उसमें कोडरमा से जाने वाले हर छात्र को वह हर सुविधा दिया जाएगा जिससे उनको जाने में आसानी हो। आपको सिर्फ जाना है और अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से रखना है दोस्तों। तो जो भी हमारे कोडरमा झुमरी तिलैया में रह रहे जितने भी छात्र हैं, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन करना ना भूले, जो खासतौर पर कोडरमा झुमरी तिलैया में रहते हैं। ठीक है, वैसे छात्र इस वीडियो को शेयर करें और जितना ज्यादा हो सके, इवन कि आप अपने लिंक को आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। जो छात्र जिनको जाना है वो उस ग्रुप से जरूर जुड़े। बाकी आगे की प्लानिंग जो है कहां से कैसे क्या होगा वो सारे उसी ग्रुप में मैं आप सबको बता दूंगा। लेकिन अभी ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, वहां से आप जाकर के इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं हजारीबाग के छात्रों का। देखिए दोस्तों, यह हकीकत है और ये कहने में जरा सा भी संकोच नहीं होता है कि झारखंड में जब कभी भी जरूरत पड़ा है तो हजारीबाग के छात्र जो है वो सबसे आगे रहे हैं और इसका कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। अभी रिसेंटली पिछले 3-4 दिनों से जो चीजें हो रही है उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि हजारीबाग जो है, हजारीबाग के छात्र जो है वो सबसे आगे है, सबसे लीडिंग पोजीशन पर है। और क्यों ना रहे, क्योंकि हजारीबाग एक ऐसा हब है जहां पे छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। और ऐसे में हजारीबाग के छात्रों ने यह निर्णय लिया है कि 30 सितंबर को हम लोग लाखों की संख्या में रांची जरूर पहुंचेंगे, लाखों की संख्या में जेएसएससी ऑफिस का घेराव जरूर करेंगे, लेकिन हजारीबाग के छात्र और उसके आसपास जिला के जितने भी छात्र हैं वो हजारीबाग से रांची पैदल मार्च करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया दोस्तों कि शायद झारखंड में 30 सितंबर को वो होने जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ। इवन की अगर दांडी मार्च की बात करें तो ये 1930 ईस्वी में हुआ था, मार्च 1930 ईस्वी में, जिसमें महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ और भारतीयों के साथ 241 मील लगभग 388 किलोमीटर की दूरी को तय किया था। बस वैसा ही कुछ समझ लीजिए, उसी का 0.2.0 है। ठीक है, ये उसी का वर्जन है जो जिसको आप
आप अपनी इच्छा से जो नाम देना चाहेंगे दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने दांडी मार्च दिया था, वो दांडी मार्च था। ये तो दांडी मार्च तो हम लोग इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप अपना इसको क्या नाम देना चाहते हैं आप सजेस्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है। और जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, वो आप लोग बताइए क्या यह निर्णय सही है, और अगर सही है तो कितने छात्र जो हैं वो इसके साथ हैं। हालांकि मैं दोस्तों एक चीज और बता देना चाहता हूं, इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर हैं, जैसे परमिशन लेने होते हैं, सारी चीजों का अरेंजमेंट करना होता है, फर्स्ट एड से लेकर के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था। चूंकि स्टूडेंट्स चलते चलते जो है वो हो सकता है उनके साथ किसी भी तरह के प्रॉब्लम आ सकता है, तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस प्लानिंग को पूरा किया जा रहा है। इसके बारे में हम अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं देंगे। इसके बारे में उम्मीद है कि आज शाम से लेकर के कल सुबह तक पूरा डिटेल में हम आप सबको जानकारी दे देंगे, ठीक है। लेट अस सी कि परमिशन मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर परमिशन मिल जाता है तो ये 100% होगा, क्योंकि परमिशन किसी एक जिला से नहीं बल्कि हजारीबाग से हम लोग निकलेंगे, तो हजारीबाग, रामगढ़ और रांची तीनों जिला से परमिशन लेना होगा। इस वजह से थोड़ा सा मैं आप सबको बता दूं कि शायद 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जो है हजारीबाग आने वाले हैं, सॉरी ये नरेंद्र मोदी जी जो है वो हजारीबाग आने वाले हैं, और वो चूंकि हजारीबाग आएंगे तो इसको लेकर के सिक्योरिटी जो भी है बहुत अलर्ट है, बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं। तो ऐसे में अभी थोड़ी सी यह दिक्कत जरूर हो सकती है कि परमिशन लेने में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी होगा मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल आप लोग अपना राय बताइए, क्या हजारीबाग से रांची पैदल मार्च करना सही होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो जो अभी गवर्नमेंट है ये कहती है कि ये बीजेपी के द्वारा कराया जा रहा है, या फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज का के समर्थक है। ये दिखाना है उनको कि नहीं, एक्चुअल में हमारा तकलीफ है ये, है ना। हमें किसी पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं है, हमें हमारे पीछे कोई पार्टी नहीं है, और नहीं हम किसी पार्टी का सहारा लेना चाहते हैं, बल्कि ये छात्रों की लड़ाई है, और छात्र जो है अपनी लड़ाई अपने अनुसार लड़ेंगे, समझ रहे ना। हालांकि इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। ये एक अपना मतलब जो अभी तक निर्णय लिया गया है, जो बात आई है सामने, उसको मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। आप लोग भी अपना अपना राय जरूर कमेंट कीजिए। और अगर आप कोडरमा से हैं, तिलैया में रहते हैं या कोडरमा में रहते हैं दोस्तों, तो आप हमें हमारे जो इस व्हाट्सएप ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे रखे, उससे आप जरूर ज्वाइन करें। अब आइए, मेरा एक जो व्यक्तिगत विचार है दोस्तों, चूंकि अगर ये सफल हो जाता है, अगर इसमें हम लोग पूरे प्लानिंग कर पाते हैं हजारीबाग से रांची पैदल मार्च करने को लेकर के, हालांकि मैं समझ सकता हूं कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 100 से ज्यादा किलोमीटर, 100 से ज्यादा है। चूंकि हम लोग को नामकुम पहुंचना है, चाय बागान जो जेएसएससी ऑफिस है, तो हजारीबाग से इसका दूरी जो है वो 100 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है, लगभग 110 किलोमीटर हो जाएगा। तो इतना दूर मैं समझता हूं कि चलना उतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन इसके लिए कुछ अल्टरनेट व्यवस्था भी की जाएगी। जो कुछ भी होगा पूरी स्ट्रेटेजी आपको सामने आपको बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल आपसे ये राय मांगा गया है कि आप में से कितने लोग तैयार हैं, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सारे छात्रों का जो राय है बहुत जरूरी है। आप लोग कमेंट करके आप अपना राय जरूर दीजिए। साथ ही साथ मैं एक चीज बता दूं कि जो कुछ भी आपको डाइवर्ट करने के लिए जो बातें फैलाई जाती है, जैसा कि 1 अक्टूबर को होगा या 30 सितंबर को होगा, मैं आप सबको बता दूं कि 30 सितंबर को ही आंदोलन होगा। और इस बार बस टारगेट जो है, मिनिमम टारगेट 1 लाख प्लस छात्र होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कल के वीडियो में मैंने आप सबको सॉरी सुबह के ही वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि देखिए इस बार लड़ाई जो है वो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम कैंसिल कराने को लेकर नहीं है, सिर्फ एग्जाम रद्द हो जाए इसकी लड़ाई नहीं है। क्योंकि हो सकता है फिर कल रख के एग्जाम हो जाए और फिर रद्द होगा, तो आखिर कब तक छात्र जो है वो रद्द करवाने के लिए, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए या रिजल्ट जारी करने के लिए सड़कों पे आते रहेंगे। दोस्तों, इस बार सिस्टम को भी ठीक करना है ना। वैसे लोगों के अंदर डर पैदा करना है जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, खासतौर पे अगर इसमें सरकारी अधिकारी हो या फिर जेएसएससी खुद करता हो, तो उनके अंदर एक डर रहनी चाहिए कि आखिर छात्र जो है वो जागरूक हो चुके हैं, ठीक है। अब इस क्रम में मेरा एक अपना व्यक्तिगत विचार है दोस्तों, जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, खासतौर पे जो छात्र रांची पहुंचेंगे, एक अपना व्यक्तिगत राय है हमारा, मैं ये डिसीजन नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हजारीबाग वाले पे भी अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है, बहुत जल्द उस पर निर्णय आ जाएगा। उसके बाद फिर एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से आप सबको जानकारी जरूर दे देंगे। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत सोच है
कि हजारीबाग से जो होना होगा, अगर परमिशन मिल जाता है, सारी व्यवस्था अगर ठीक कर ली जाती है, क्योंकि समय कम है, ऐसा नहीं कि किया नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत कम समय में सारी व्यवस्था, सारे अरेंजमेंट को करना है। बस इसीलिए अभी थोड़ा सा समय ले रहा हूं कि इसके बारे में इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप सबको समझा दूंगा, पूरा डिटेल में पूरा प्लानिंग को समझा दूंगा। लेकिन एक चीज मैं अपने तरफ से जो हमारा व्यक्तिगत राय है, मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि जो लोग रांची पहुंचेंगे, है ना, रांची जो लोग पहुंचेंगे वो कोशिश करें, अगर लालपुर से लेकर चाय बगान मतलब जेएसएससी ऑफिस तक अगर वो पैदल मार्च करे तो शायद ये छात्रों के लिए ज्यादा अच्छा होगा, कवरेज अच्छा मिलेगा, नेशनल मीडिया कवरेज देगी, जो झारखंड की मीडिया है वो कवरेज देगी, और इससे क्या होगा कि पब्लिक का भी फोकस जो है वो छात्रों पर जाएगा, ठीक है, और लोगों को समझ में आएगा कि सही में छात्रों में दर्द है, तकलीफ है, छात्रों में पीड़ा है, छात्र असंतुष्ट है, तभी जाकर के इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया है, ठीक है। तो एक मेरा ये विचार है कि लालपुर से लेकर जेएसएससी ऑफिस तक अगर पैदल मार्च किया जाए, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, मुझे लगता है कि 8 से 10 किलोमीटर का है, जो मुझे मेरी जानकारी में है। बाकी अगर आप लोग वहां के नजदीक में रहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन मुझे जो जानकारी है बस इतना ही का डिस्टेंस है, और इसको करना थोड़ा सा सही भी होगा, है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। और बाकी जो हजारीबाग वाला प्लानिंग है उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको किसी भी तरह का इधर उधर की बातों में नहीं पड़नी है। सबसे पहला चीज आपको यूनाइट रहना है, एकजुट रहना है, आपकी प्लानिंग जो है वो सामूहिक होनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। साथ ही साथ जो अलग अलग जिला से छात्र आ रहे हैं, ठीक है, जैसे देवघर से आ रहे हैं, दुमका से आ रहे हैं, लातेहार से आ रहे हैं, गोड्डा से आ रहे हैं, तो ऐसे छात्र जो हैं वो आप लोग अपने हिसाब से जरूर प्लानिंग कर ले। जो छात्र अलग अलग जगह से आ रहे हैं, देखिए आपको सुबह 10 बजे पहुंचना है, और आपके पास जो कुछ भी व्यवस्था मिल पाता है आप अपनी व्यवस्था के अनुकूल जरूर पहुंचे। और इस बार ये नहीं कि चलिए घर में बैठे सब कुछ जानकारी मिल जाएगा, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर इतना होने के बावजूद भी आपके अंदर तकलीफ नहीं, आपको पीड़ा नहीं है, आपको आप अगर परेशान नहीं हो रहे हैं, तो फिर समझिए कोई फायदा नहीं है उस पढ़ाई करके, ठीक है। अगर सोचिए कि ये लड़ाई ना लड़ा जाए और सारा सीट जो है वो पैसों पे ही बेच दिया जाए, तो आपका पढ़ाई का क्या मतलब रह जाता है, ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज मैं सबसे बड़ा रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगा कि देखिए जो प्रमाण है अभी हम लोगों के पास वो तो ठीक है, वो प्रमाण बहुत ठोस है, और वो काफी एग्जामिनेशन को रद्द कराने के लिए, लेकिन अभी भी जो छात्र हैं वो संकोचित हैं, डर रहे हैं, जो उनके पास प्रूफ है, जो उनके पास एविडेंस है उसको देने से। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस है तो आप अकेला नहीं हो, आपके साथ जो है लाखों छात्र हैं, है ना, कई सौ मतलब लगभग 100 से ज्यादा शिक्षक हैं आपके साथ, आपके सपोर्ट में। तो अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई ठोस एविडेंस है, आप बिल्कुल नहीं डरिए, आप सामने आइए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे कंसल्ट कीजिए, आप जिनके पास कंफर्टेबल फील करते हैं, जिन शिक्षक के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा एविडेंस सामने निकल करके आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे आप गए थे, चीजें जो है वो आपके पास है, शिक्षकों को जो अब तक एविडेंस मिल पाया इससे यह तय है कि एग्जामिनेशन कैंसिल होना है, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा अभी क्या है कि देखिए जैसा कि मैंने सुबह वाला वीडियो में आप सबको बताया था कि कोर्ट का भी सहारा लिया जा रहा है, और उसका ड्राफ्टिंग जो है वो शुरू हो गया है, मतलब ड्राफ्टिंग जो है वो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आंख बंद करके जेएसएससी पे या फिर सरकार पे भरोसा आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने आप सबको बताया था कि सिस्टम को ठीक करने के लिए यहाँ पे सीबीआई को लाना पड़ेगा, और सीबीआई जो है दो ही लोग रिकमेंड कर सकते हैं, पहला गवर्नमेंट कर सकती है और दूसरा कोर्ट कर सकता है। अब कोर्ट कर सकता है वो तभी करेगा कि जब तक उनके सामने, जब तक वो चीजों को संज्ञान में नहीं लेंगे, जब तक उनको ये ना फील हो जाए, ये ना लग जाए, या उनको संतुष्ट ना हो जाए वो कि सही में कुछ हुआ है, तब तक वो सीबीआई को रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है। और ऐसे में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सभी छात्रों से, सभी स्टूडेंट से, जो जेएसएससी ऑफिस पहुंचेंगे, दोस्तों आप में से सारे लोग, मतलब जितना ज्यादा लोग कोशिश करें कि पिटिशनर बने, ठीक है, क्योंकि इस बार टारगेट है कि 10,000 से ज्यादा बच्चा जो है वो पिटिशनर होंगे। मुख्य पिटिशनर कोई एक होगा, ठीक है, और वो तैयार है, बाकी जो है सहयोगी के तौर पे आपको पिटिशनर बनना है, और इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे या फिर अपने घर से, अपने जिला से बार बार आना पड़ेगा। आप जिस दिन जेएसएससी ऑफिस पहुंचेंगे, आप अपने साथ सिर्फ अपना जो एडमिट कार्ड है, जो एग्जामिनेशन जिस एडमिट कार्ड से आप लिखें, उस एडमिट कार्ड का एक कॉपी,
और अपने आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी आप लेकर के पहुंचे और 500 रुपये जो लगेंगे, ठीक है, 500 रुपया, चूंकि पिटिशनर बनने में 500 रुपये का खर्च आता है, ये इतना तो आपको करना होगा, ठीक है, ताकि 10,000 से ज्यादा पिटिशनर अगर कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जाए और 10,000 पिटिशनर से ज्यादा पिटिशनर अगर केस करेंगे तो फिर कोर्ट को भी सोचने पे एक तरह से मजबूर किया जा सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट इस पे बहुत जल्दी संज्ञान में लेगी और फिर सीबीआई जांच बैठाएगी और एग्जामिनेशन रद्द होने के तो भाई होगा ही, उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। बेशक जेएसएससी थेथरोलॉजी कर ले, सरकार थेथरोलॉजी कर ले, जहां तक कि मुझे जानकारी मिला है दोस्तों कि कल के कैबिनेट में यह पूरे निर्णय ले लिया गया है कि नहीं, इस एग्जाम को किसी भी कीमत पे रद्द नहीं किया जाएगा। सोच सकते हैं सरकार अपने तरफ से कितना अडिंग है सो, है ना, और कितना थेथर है सो। इसलिए सरकार को उनके भाषा में समझाने के लिए भीड़ बहुत जरूरी है ना, आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है। और जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम छात्र पहुंचेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग प्रेशर बनाने में कामयाब होंगे, चाहे वो जेएसएससी पे हो या वर्तमान सरकार पे हो, ठीक है। इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा। और बाकी कुछ जो हजारीबाग का जो पैदल मार्च का जो ये है, इसके बारे में हम और भी जानकारी जो है वो आगे की वीडियो में दे देंगे, अभी ये कंफर्म नहीं है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बाकी जो कोडरमा वाले मित्र हैं हमारे, जो 30 तारीख को जाने को तैयार हैं, और जाने को तैयार क्या, आपको निकलना होगा दोस्तों, ठीक है। लड़ाई आपकी है। आपने अगर पता है कि आपके साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको बर्दाश्त करने का आदत पड़ गया है, ठीक है। आप बर्दाश्त कर रहे हैं, इस वजह से इतना ज्यादा अत्याचार आपके साथ हो रहा है, इतना आसानी से आपकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। जिस दिन आप बर्दाश्त करना बंद कर देंगे, जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि नहीं ये गलत है, उस दिन सरकार को भी समझ में आ जाएगा कि गलत नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी छात्र जाना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, ठीक है। बाकी जो सारी व्यवस्था, जो कुछ भी व्यवस्था होगा, हम व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबको टेक्स्ट के माध्यम से बता देंगे, और कुछ भी अगर जरूरत पड़ेगा ऐसा तो वीडियो के माध्यम से भी आप सबको जानकारी दे दिया जाएगा। बाकी आप लोग अपना अपना राय जरूर दें, क्या हजारीबाग से रांची पैदल मार्च करना सही होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस ये पैदल ही होगा, क्योंकि समय पे हमें जेएसएससी ऑफिस भी पहुंचना है, लेकिन कुछ दूर तो हम लोग जरूर जाएंगे और इसका जो कुछ भी प्लानिंग हो पाएगा वो हम आपके सामने शेयर कर देंगे। दूसरा कि देखिए, आप लोग में से जितना ज्यादा हो सके, अगर आपके पास कोई एविडेंस है या आपके जान पहचान वाले के पास कोई एविडेंस है तो वो सामने आइए। आपके साथ 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट खड़े हैं और इतने शिक्षक खड़े हैं, तो ये भी आपको करना होगा। और तीसरी बात, जो सबसे जरूरी चीज है, जो मैंने अपना व्यू रखा कि अगर ये पॉसिबल है तो रांची वाले छात्र, क्योंकि रांची भी एक बहुत बड़ा वहां पे भीड़ जो है इकट्ठा होने वाला है, तो अगर लालपुर से लेकर अगर जेएसएससी ऑफिस तक पैदल मार्च पॉसिबल है ना, तो इस पे आपका क्या कुछ राय है आप जरूर बताएं। बाकी डेट को लेकर के किसी तरह का कोई संशय नहीं है। अगर आपको कोई बरगलाता है, कोई बताता है, तो भाई आपको उनके बातों पे नहीं आना है। हो सकता है कि इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा सकते हैं, तो उसमें आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। बाकी जो कुछ भी होगा डिटेल्स आप सबके साथ समय से शेयर कर दिया जाएगा, और पूरी स्ट्रेटेजी जो है, पूरी प्लानिंग जो है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को फैला दें दोस्तों, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।